जितेंद्र कुमार, आदर्श विद्या मंदिर, गंगासर। आज हमारा विषय है समास। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आता है समास, जो कक्षा 6ठी से 10वीं तक समान रूप से उपयोग में आता है। तो समास कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों के मध्य आए कारक चिन्हों का लोप करके शब्दों के मेल से बना हुआ पद जो होता है उसे हम कहते हैं समस्त पद या समास कहलाता है। उदाहरण जैसे ये रसोई घर, ये समस्त पद कहलाएगा और ये कहलाएगा समस्त पद का विग्रह। जैसे रसोई के लिए घर, ये के लिए क्या है, के लिए है कारक चिन्ह। वैसे ही दूसरा उदाहरण है पाठशाला, पाठ के लिए शाला। ये दो उदाहरण देखने के पश्चात में हमें परिभाषा का अर्थ समझ में आया है। अब समास के भेदों के बारे में चर्चा करते हैं। समास को मुख्यतः 6 आधारों पर या 6 भेदों में विभक्त किया जाता है। पहला है अविभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और छठा है अपना कर्मधारय समास। अब पहले समास के बारे में चर्चा करते हैं। पहला समास है अपना अविभाव समास। इसे हम 2 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला बिंदु है इसमें प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद का तात्पर्य ये होता है कि जो शब्द है उस शब्द का जब विग्रह करते हैं तो पहला पद और द्वितीय पद, जिसे हम पूर्व पद और उत्तर पद भी कहते हैं, वो क्या होता है, प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद अवयव होता है। अब अवयव क्या होता है, अवयव की परिभाषा आपको मौखिक रूप से याद करनी होगी। पहला होता है अवयव की परिभाषा होती है वह शब्द जिन पर लिंग वचन काल कारक किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता, वह शब्द अवयव कहलाते हैं। दूसरा इसका बिंदु है संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी क्या कहलाएंगे, अव्ययभाव समास। अर्थात संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं, जिसे हम मुख्यतः 29 माने गए हैं, वो 29 उपसर्ग युक्त जितने भी पद होते हैं वो सारे के सारे उदाहरण अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। इसके उदाहरण देखिए। अव्ययभाव समास के पहले है जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति अर्थात इसका यथा और शक्ति 2 भागों में हमने इसे विभाजित किया। इसे हम प्रथम पद कहते हैं, इसे द्वितीय पद कहते हैं। हमने अभी परिभाषा में पढ़ा था, इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, अर्थात पहले पद के अनुसार वाक्य की क्रियाएं निर्धारित की जाती है। तो यथा इसमें क्या हुआ, प्रथम पद, जो क्या कहलाएगा, अवयव कहलाएगा, अर्थात इस पे लिंग वचन काल कारक किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका विग्रह करने पर हमें आता है, हम देखते हैं शक्ति के अनुसार, अर्थात हर मनुष्य हर जीव जंतु की शक्ति अलग अलग होती है और वह अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करता है। किसी भी जंतु की या मनुष्य की एक समान शक्ति नहीं होती। इसलिए हमने कहा यथाशक्ति कार्य करने के लिए तैयार रहना, अर्थात शक्ति के अनुसार। दूसरा उदाहरण है इसी प्रकार यथाक्रम, क्रम के अनुसार। तीसरा है निडर, निडर का अर्थ, ये नी क्या है, उपसर्ग है। नी का अर्थ होता है बिना, बिना डरे हुए। चौथा अपना फिर उदाहरण आ गया यथा विधि, विधि के अनुसार। अब हम बात करते हैं दूसरे समास के बारे में, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में इसे भी हम बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। इसमें पहला बिंदु है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद का अर्थ क्या होता है, जो वाक्य है, वाक्य या शब्द, उसका जो हम विग्रह करते हैं तो उसे 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो प्रथम पद प्रधान होता है अवयव में और द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। अब दूसरा बिंदु है, इसको 6 उपभेदों में विभक्त किया जाता है। किसको, तत्पुरुष समास को 6 उपभेदों में विभक्त किया जाता है, अर्थात कर्ता व संबोधन कारक के अतिरिक्त जितने भी कारक चिन्ह शेष रहते हैं उसके आधार पर तत्पुरुष समास को हम
विभाजित करते हैं। तो हमने कर्ता कारक को छोड़ दिया। इसके पश्चात में आता है कर्ता के बाद में कर्म कारक। कर्म कारक के आधार पर तत्पुरुष का भेद होता है। कर्म तत्पुरुष समास, इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। इसका उदाहरण देखिए, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, अर्थात कर्म की जो विभक्ति होती है को, वो इस सामासिक विग्रह में हमें देखने को मिल रही है। दूसरा उदाहरण है शरणागत। शरण को आगत, आगत का अर्थ होता है आया हुआ। तीसरा होता है उदाहरण इसमें नरभक्षी, नरों का भक्षण करने वाला, भक्षण का अर्थ होता है खाने वाला। चौथा कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, अर्थात गगन को लगभग स्पर्श करने वाला, या ऐसा कह सकते हैं कोई बड़ा पेड़ है जो हमारी आंखों से ओझल हो जाए, बहुत दूर तक हो, जिसका सिरा दिखाई ना दे, तो हम उसे कहते हैं गगन चुंबी। दूसरा विभाजन देखते हैं तत्पुरुष समास का, करण तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति होती है से और के द्वारा। इन दोनों का लोप करके ही जो समस्त पद बनता है उसे हम कहते हैं करण तत्पुरुष समास। जैसे अकाल पीड़ित, ये हो गया समस्त पद। इसका विग्रह करने पर हमने देखा अकाल से जो पीड़ित है व्यक्ति, उसे ही हम कहते हैं अकाल पीड़ित। इसमें क्या आ गई विभक्ति, कारक चिन्ह कौन सा आ गया, से। फिर है नेत्रहीन। नेत्रहीन किसे कहते हैं, जो नेत्रों से हीन, हीन का अर्थ क्या होता है, जो रहित है, हीन का अर्थ होता है रहित। तीसरा उदाहरण है धन रहित, धन से रहित। चौथा है नीति युक्त, नीति से युक्त, नीति का अर्थ होता है नियम, नियमों से युक्त व्यक्ति ही क्या कहलाता है, नीति युक्त व्यक्ति। अब तीसरा विभाजन होता है तत्पुरुष समास का, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति होती है के लिए। इसका पहला उदाहरण है गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति के लिए। दूसरा उदाहरण है सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तीसरा उदाहरण है रणभूमि, रण के लिए भूमि, रण का अर्थ होता है युद्ध, युद्ध करने के लिए जिस भूमि की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं रणभूमि। अब तत्पुरुष समास का चौथा भेद है अपने यहाँ अपादान तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति चिन्ह होता है से का अर्थ यहाँ क्या होता है, अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु स्थान से जब अलग होते हैं तो वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। पहला है, जैसे उदाहरण देखिए, रण विमुख, रण से विमुख, अर्थात रण का अर्थ हमने जो ऊपर पढ़ा था युद्ध, ऊपर वाले उदाहरण में हमने देखा था रणभूमि के लिए, तो रण का अर्थ क्या होता है युद्ध, युद्ध से विमुख, विमुख का अर्थ होता है युद्ध से अलग होना, तो रण विमुख इसका क्या हुआ समस्त पद, और रण से विमुख ये क्या हुआ सामासिक विग्रह। जैसे दूसरा उदाहरण इसी का ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण का अर्थ होता है कर्ज, कर्ज से जो मुक्त हो गया है उसके लिए शब्द आता है समस्त पद ऋण मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ का अर्थ होता है रास्ता, राह, राह से भ्रष्ट है जो। जल रिक्त, चौथा उदाहरण है जल से रिक्त, अर्थात वहां जल के नहीं है। फिर अपन तत्पुरुष समास का पांचवा भेद देखते हैं, संबंध तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति चिन्ह होती है का, के, की। इसका पहला उदाहरण देखिए, कन्यादान, कन्या का दान। दूसरा है सेना अध्यक्ष, सेना का अध्यक्ष। तीसरा उदाहरण है रामचरित, राम का चरित्र। चौथा राज दरबार, राजा का दरबार। और अंतिम इसका तत्पुरुष समास का उपभेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति होती है में, पे, पर, इसका लोप किया जाता है। पहला है जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार जो व्यक्ति होता है उसे ही हम क्या कहते हैं घुड़सवार। और दूसरा उदाहरण है वनवास, अर्थात वन में वास करने वाला, वास का अर्थ होता है रहने वाला, रहने
वाला। वन में जो रहने वाला व्यक्ति होता है या रहना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? वनवास। तीसरा उदाहरण है नरोत्तम। नरोत्तम का अर्थ होता है नरों में उत्तम। नरों का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। मनुष्यों में जो उत्तम है उसे ही हम क्या कहते हैं? नरोत्तम।